अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ माय न्यू बाइक RX3 Zongshan RX3। ये मेरे पीछे खड़ा है। अच्छा, ये बाइक मैंने अभी रिसेंटली लिया है। ये बाइक मुझे पड़ा है 10,90,000 रुपये का। पाकिस्तान में 250 कैटेगरीज़ में सिर्फ ये दो बाइक्स आते हैं। ये RX3 है जो Zongshan कंपनी बनाती है, और दूसरा बाइक है जो बेनाली TRK 251। इसकी लुक्स TRK से मुझे काफ़ी बेहतर लगती हैं। वैसे अगर आप लोगों में से भी कोई इंटरेस्टेड हो तो इट्स मच बेटर कि आप दोनों बाइक्स को साथ खड़ा करें। मैं गया था कैपिटल मोटर्स, वहाँ पे दोनों बाइक साथ खड़े थे, तो ये बाइक मुझे ज़्यादा एग्रेसिव लुक वाला लगा। एडवेंचर टूरिंग में पाकिस्तान में जो दो कंपनीज़ हैं वो यही दो हैं। Zongshan आपको साल में 2 बार मिल जाएगा, मतलब 2 इसकी शिपमेंट्स आती हैं। TRK का जो है वो रेगुलर आपको TRK अवेलेबल है, बेनाली के किसी भी शोरूम से आपको मिल सकता है। अच्छा, इसके जो फीचर्स हैं उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसके जो बॉक्सेस हैं ये साथ ही मिलते हैं आपको, वरना TRK में आपको अलग से लगवाना पड़ता है। एक चीज़ जो इसमें मिसिंग है वो है इसमें ABS। इसमें ABS नहीं आता, बाकी उसके अलावा इसमें और TRK में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ ये है कि इसके स्पोक्स व्हील हैं, अगर आप ये देखें तो इसके स्पोक्स वाले टायर हैं। जो TRK है उसमें अलॉय रिम्स आते हैं जो कि मेरे ख्याल में एडवेंचर टूरिंग बाइक्स के हिसाब से अच्छे नहीं हैं। जहाँ तक बात है इसके ड्राइव वेट की, वो ऑलमोस्ट कोई 180 के अराउंड है। ऊपर आप अगर पीछे सामान भी रख लें और बाकी चीज़ें भी, तो ऑब्वियसली ये 220-230 kg का खाली बाइक है, और प्लस जब आप खुद भी हों इस पर तो 300 kg अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है। तो हैंडलिंग इसकी जब ये स्लो स्पीड पे होता है या आप पार्किंग लॉट्स में जब आप इसको मूव कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, भारी है बाइक। उसके अलावा जब ये चल रहा होता है तो इट्स वेरी स्मूथ। जो नॉर्मल बाइक्स हैं उसके मुकाबले में इस बाइक में ये फ़ायदा है कि क्योंकि ये हैवी है थोड़ा, तो ये रोड के साथ चिपक के चलता है, मतलब आपको इसमें ज़्यादा स्लिप होने का ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। उसके अलावा 2-3 चीज़ें मैंने लगवाई हैं, थोड़ी करीब आते हैं। इसमें एक तो ये हैंड गार्ड्स जो हैं ये नहीं आते बिल्ट इन, तो ये मुझे लगवाने पड़े। उसके अलावा ये जो शील्ड होती है इसकी फ्रंट वाइज़र, ये मैंने ब्लैक करवाया है। वैसे इसके ऊपर ये शीट लगी हुई है, इसमें जो ओरिजिनल आता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आता है। ये लुक्स थोड़ा सा अच्छी हो जाती हैं। बाकी क्योंकि ये BMW का कॉपी है तो इसको लोगोस BMW के लगे हुए हैं। ये चाइनीज़ बाइक है Zongshan का, और बाइक ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप भी इसको लेना चाहें तो अभी नेक्स्ट शिपमेंट प्रॉबेबली 2024 के एंड में नवंबर-दिसंबर में आएगी। टूरिंग कैटेगरी में इट्स वेरी कंफर्टेबल। मैं इसको पिलियन राइडर के साथ अभी रिसेंटली एक छोटा सा टूर करके आया हूँ, मैं और मिसेज, तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। पावर इसकी बहुत आउट क्लास है, और पिक के हिसाब से मैंने वैसे एक रिव्यू पढ़ा था कि ये जो बाइक है ये 1 to 5 से तेज़ नहीं है, जो बड़ा अजीब सा रिव्यू मुझे लगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि 1 to 5, आपको पता है 1 to 5 cc है और ये 250 cc है। तो मैंने इसको भगा के देखा तो 1 to 5 भाई इससे बहुत पीछे है। ये 135, 140, 45 तक ये आराम से मैं भी लेके गया हूँ, और 120 पे तो ये बहुत नॉर्मली जाता है। मेरे पास GS 150 था, वो 120 पे लेके जाना उसको एक अजाब होता था। 115 से ऊपर उसकी बात हो जाती थी, बट ये 135, 40 तक आराम सुकून से चला जाता है।